कुछ बनता है? सर अल्लाह सब देखने वाला है ना, अल्लाह ने सब उनका खैर रखी थी, भाई उन्होंने अल्लाह सोच के रखा था। हाँ, एक मिनट, सेंस एक तो मिनट। नहीं बनता सर, दुनिया के हिसाब से तो सेंस नहीं है, नो डाउट। बट हाँ, अल्लाह ने जो सेंस कह नहीं दिया, बनता। अल्लाह ने जो कह दिया सो कह दिया सर, वो करना होता है नबियों को। ये नॉनसेंसिकल वही बात है, आपको यही ऐसा वही क्यों होता कहता है? है, ये वही नॉनसेंसिकल है। हुक्म क्यों दिया अल्लाह ने? अरे सर अल्लाह आपने खुद आगे का कहा कि देखे होते, देखिए दुनिया वो के कभी हिसाब से गरीबी से तो नहीं मरे ना, गरीबी से तो नहीं क्या? मरे ना हमारे रसूल, ये भी अरे तो देखिए ना आप। गरीबी तो से अल्लाह भाई ने आगे सुनो, देखा हुआ था कि वो कभी अमीना नहीं खान, मरेंगे गरीबी से। अमीना खान, आपके रसूलुल्लाह जहर के असर से मरे थे। अभी सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप अगर नहीं भी मरते हो तो क्या ये सेंस बनता है, क्या एक अच्छी बात है कि आप खाने पीने के आपके वांदे हो और आप 11-11 शादियां करो? साकिब, साकिब, ये कुत्ता हटाओ। अरे हटो, टॉमी, हट, 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 अरे अभी अरे बंद कर यार। अरे क्या हो गया ये? अबे बंद कर। अरे अमीना जी क्या हो गया? कुत्ता आ गया, हट, 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 साकिब, ये वाकई में अमीर है। लग नहीं रहा है भाई। साकिब, 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 हटाओ इसको, हटाओ। अरे भाई। बकवास। क्या एंटरटेन पॉन्जी आज चल रहा था यहाँ पे। अरे बाप तो रे बाप। डॉगी स्टाइल। अच्छा अरे सुन। ये कैसा कुत्ता था भाई, ये लेकिन कैसा कुत्ता कुत्ता अगर था। आएगा तो, लेकिन इस तरीके की आवाज कौन निकालता है यार? डॉगी स्टाइल। अच्छा साहिल, यार मेरे को एक लॉजिक समझा कि हाँ, ये बहुत सारे वॉर जीते थे ना, हाँ, मोमो डार्लिंग। तो जब वो बहुत सारे वॉर जीते थे और 70% ऑफ द बूटी उनके पास आनी थी, तो ये गरीब कैसे थे भाई? 20%, 20%, चलना वन 20%, फिफ्थ। तो गरीब कैसे थे? नहीं आता है ना भाई, तो वो खा खा के खत्म भी तो हो जाता रहेगा। फिर दूसरों को भाई जो है लेकिन वो हाँ, अरे तो भाई खा के खत्म भी तो हो जाता है ना माल। कमाना विमाना तो था नहीं, कोई बिजनेस विजनेस तो था नहीं रसूलुल्लाह का। हाँ ये पॉइंट तो है। फिर लेकिन वो ऐसा तो वो तो बहुत ही मॉडेस्ट लाइफ जीते थे, तो कैसे खा लेते थे? 10 11 वाइफ थी ना, सही। हम्म। अच्छा, हम्म। इनकी आवाज पौन जिहाद खत्म हुआ क्या, देखते हैं। गया कुत्ता अमीना जी? हेलो, हेलो। हाँ गया कुत्ता गया। अरे नहीं, ये चाह नहीं रहा। भाई तू जा यार अमीना। डॉक्टर आयशा, आपका इस्तकबाल है। थैंक यू सो मच, बट बहुत टाइम से वेट कर रही थी। अरे कितने बार तो आपका ये डिवाइस नॉट कनेक्टेड होके एक्चुअली इंटरनेट कनेक्शन का प्रॉब्लम है। बारिश का हाँ, मौसम है ना, इसलिए। अच्छा इतने दिन से कहाँ गायब थी आप? ये चूतिया मुसलमानों ने ना जिंदगी झंड करके रखी है भैंचो। ये अरे नहीं क्या? सुधरेंगे, हे कितने पढ़ ले लिख बाप ले, रे कुछ बाप। भी कर ले, ये नहीं सुधरेंगे। और एक्चुअल में आज मैं अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए ही आई हूँ। अच्छा क्या हो गया, बताइए क्या हो गया? मार के रखी है अच्छे से। कुछ भी कर लो, पंचर हाँ, सुधारने से लेके हॉस्पिटल ओनर से लेकर किसी बड़ी कंपनी कंपनी के मालिक होने से लेकर के इनकी सोच थर्ड क्लास ही रहेगी। ये चाहे कितने ही अमीर क्यों ना हो जाए, ये घटिया लोग नहीं सुधरेंगे, मतलब नहीं सुधरेंगे। अरे क्या हो गया, लेकिन ऐसा इतना क्यों आप भड़क गई है, क्या क्या कुछ किया क्या? कहानी तो खैर बहुत सारी हुई है, बट यहाँ बताना ठीक नहीं रहेगा। हाँ, बट ये इन अच्छा। लोगों को समझ क्यों नहीं आती यार, सब 2 रोटी खाते हैं। मतलब सॉरी, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन यही होने वाला था कि क्या मैं यहाँ बकवास कर सकती हूँ? थोड़ा-सा अच्छे लहज़े में आप अपनी बात हाँ, रखिए, कोई बिल्कुल मैं मसला ट्राई नहीं। करूँगी कि मैं बहुत अच्छा लहज़ा इस्तेमाल करूँ। हुँ। ये लोग क्यों नहीं सुधरते? मतलब हर कोई खाना खाता है,
हर किसी के पास अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है। तो वो हाँ। इस्तेमाल क्यों नहीं करते? मतलब चाहे वो किसी भी पोस्ट पे, किसी भी पोज़ीशन पे कितना ही चाहे रिच इंसान हो, वो इस्तेमाल क्यों नहीं करते? वो फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा इस्लाम को क्यों देते हैं? वो कभी ह्यूमैनिटी को या फिर देश को क्यों नहीं देते? वो अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते किसी चीज़ में? हुँ। दिमाग दिया मतलब है बात दिमागी ताला अपंग लगा है के ना, ना। दिमागी अपंग है। जहाँ उन लड़कियों को थोड़ा आगे बढ़ते देखते हैं, वहाँ उनकी इतनी जलती है, जितनी जब जब नज़र उतार के मिर्ची नहीं फेंकते, उतनी भी नहीं जलती। अच्छा, आज अमित नहीं है तो मेरे को वो वीडियो ढूँढने मेरे को एक्चुअली मिलता ही नहीं है, तो मैं अपने खुद मुँह से स्वागत कर देता हूँ। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू जी आ गए हैं एंड हियर कम्स आवर फेवरेट, आवर वेरी ओन हुज्जतुल मुर्तदीन, जिसके सामने कोई टिक ही नहीं सकता, जिनके आर्ग्यूमेंट्स के सामने कोई मोमिन टिक नहीं सकता, जिनके दलीलों के सामने कोई मोमिन टिक नहीं सकता, एक चलता फिरता सुपर कंप्यूटर, एक चलता फिरता इस्लामिक विकिपीडिया, कोई है कर सकता है हिम्मत हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन के सामने इस्लाम को सही साबित कर दे? आज तक ऐसा हुआ नहीं। हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी तो कोई आके हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन को की बोलती बंद कर दे, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता है। वेलकम हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब, सलामुल मुता। सलाम मुता ब्रदर, थैंक यू सो वेरी मच। ये असल में एडम सीकर नाम से मैं जब से कमेंट्स देख रहा था तो मुझे लगा कि 2 नंबर आईडी रहेगा, क्योंकि एडम सीकर उर्दू नाम से मोस्टली कमेंट्स आता है ना। तो लेकिन ये ये जो तूने कमेंट किया ना, स्पेस बना दा, तो मेरा डाउट पूरा क्लियर हो गया। ये इसका वाला ही है। समझ लग गई जना 19-20 के फर्क से। वो एडम भाई फटाफट बोल रहा है, नमस्कार। ये अपना ओरिजिनल वाला है। नमस्ते यार, नमस्ते भैया। ये पैनल वाले बैठे हुए हैं, मैं सुन रहा था इनकी बात। लेकिन यार वो हाँ मुझे जी। उससे पूछना था लड़की से कि कुत्ता उसको काट रहा था या चाट रहा था, है और पूछता अगर है। चाट रहा था तो कहाँ पे चाट रहा था? डॉगी स्टाइल, डॉगी स्टाइल। लेकिन इतना सीरियस डिस्कशन करते-करते मतलब मेरे को रसूलुल्लाह की याद आ गई। जैसे अच्छे खासे रहते थे वो, जैसे वही आती थी, वो अकड़ जाते थे वो, और वो क्या कहते हैं, बछड़े की आवाज़ें निकालने लग जाते थे रसूलुल्लाह। तो मेरे को रसूल इनसे पूछते कुत्ता गया कि नहीं गया? अमीना खान कुत्ता गया? फिर चाटना शुरू कर देगा। सर सर ये बातें देखिए, ये मत बोलिए डॉगी स्टाइल, ये सब बातें अच्छी नहीं। सर मेरा कुत्ता आ गया, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? तो लेकिन ठीक है, लेकिन कुत्ता आने से ऐसी आवाज़ कौन निकालता है लेकिन? ये हम लोग अरे दूसरी सर जगह पे इस तरीके की आवाज़ सुनते हैं। अमीना जी, वो नोच रहा था सर, वो नाखून उसके बड़े, मैं क्या करूँ? नाखून आ, बड़े, वो आ, नाखून आ, बड़े से इस ऐसा तरह कौन की आवाज़ आवाज तो नहीं निकालता है? निकलती ना। सर प्लीज तमीज से बात करिए, प्लीज प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। खैर आप मुद्दे पे आइए। आप आइंदा थोड़ा तमीज़ से आवाज़ निकालें प्लीज़, आई रिक्वेस्ट यू। ठीक है सर। ठीक है, सर नहीं है, मैम है वो। अब सर वो जिस तरह से नोच रहा था, या अल्लाह, ऐसा नोचने वाला कुत्ता तो सबको दे। इसमें मेरी क्या गलती? इसमें मेरी क्या गलती है? आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? प्लीज थोड़ा सा चेंज करिए, इन बातों को हटाइए प्लीज। अल्लाह, ऐसा नोचने वाला कुत्ता तो सबको दे। ठीक ठीक है, आप मुद्दे पे आइए बस। अच्छा, मुद्दे पे ये है कि आपने कहा कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया था मोहम्मद साहब को शादियां करने का, राइट? यस जवेरिया से शादी का हुक्म अल्लाह वाला दिखा दें जरा। यस। यस, वही मैं कह रहा हूँ, यस नहीं,
ये आप अपने अल्लाह से पूछ के आइए कि जवेरिया से शादी करने का हुक्म कब दिया था आपने प्यारे नबी को। सर हर एक काम जो भी नबी करते हैं वो सब वही है अल्लाह की, जी अल्लाह मैं यही बता सुब्हान व रहा हूँ, तआला की। नहीं मैं यही बता रहा हूँ कि जवेरिया से शादी पे जो अल्लाह का हुक्म है वो दिखा देना कहीं पे, अपने अपने आलिम से पूछ के आना ना कहाँ लिखा हुआ है। जी पहले तो सर आप मोपला कांड पे बात करिए ना, आप उस पे टॉपिक पे वो हो डिस्कस गई करिए, आप बात, उसमें हो गई मुझे बात। ब्रीफ अब करिए। वो कुत्ता आया था ना इसी चीज के ऊपर, मैं तभी तो चढ़ने लगा था स्ट्रीम पे। जैसे ही मैं चढ़ने लगा आपकी आवाजें डिफरेंट किस्म की निकल आई। मैंने कहा ये क्या हो गया, तो वो फिर उस वजह से मैंने थोड़ी देर रुक गया था। मैंने कहा यार वो मेरे भी जज्बात जो है ना हजूर की तरह खड़े हो गए थे, तो मैं थोड़ी देर रुक के आया हूँ। लेकिन अब ये बताइए कि जो जवेरिया थी, मोहम्मद साहब ने जवेरिया को देखा और मोहम्मद साहब को हेल हिटलर हो गया, उन्होंने उसी वक्त से शादी मचा ली। अल्लाह ने हुक्म कब दिया था? जी। अरे सर एक 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 बातें जो हमारे रसूल अल्लाह की है वो सब सुन्नत है और यही वो तो अल्लाह ताला सु- की ही तो कई ये बातें सुन्नत हैं, है कि किसी लड़की को देख के है हेल ना। हिटलर हो जाए आपको? अरे सर प्यार किससे होगा, लड़की से ही तो होगा ना लड़के को, और तो किससे होगा, आप ये समझाइए। उससे पहले तो 4-5 प्यार रखे हुए थे वो। इतने तो एक दिल के खाने नहीं होते जितने। हाय हाय हाय, फिर आ गया कुत्ता। हाय हाय आपने हाय हाय। चल दफाओ, रंडी की औलाद है यार ये, सीरियसली। माय गॉड। सॉरी जी, कंटिन्यू करें। देखिए कि साहिल भाई को मौका मिल जाए वापस अपनी स्ट्रीम में आने का। जी डॉक्टर आयशा जी। हेलो मैडम भाई। जी हेलो, क्या हाल है आपके? बिल्कुल बेकार। आई एम सो सॉरी, लेकिन असल में मेरी हंसी पीछे वाली लड़की की बातों से खत्म नहीं हो इट्स रही है। ओके, अगर मेरी वजह से भी हंसी आए तो मेरे को अच्छा ही लगेगा। चलें कोई बात नहीं, आप जो है ना ये उन लोगों के दरमियान में उठना बैठना छोड़ दें। इंशाल्लाह आपको बहुत अफाका होगा और आपकी तबीयत भी बड़ी बेहतर कैसे रहेगी। कैसे छोड़ कैसे दूं, मतलब जहाँ पैदा हुई जहाँ रह रही हूँ वहां ये मुस्लिम लोग ना छोड़ते ही नहीं है पीछा, चाहे कितना ही हम दूर निकलने की कोशिश करें। ये पता है जोंक की तरफ पीछे पड़े हुए हैं तो खून जगह चूसने के बदल लिए। लें, वक्त बदल लें, जज्बात बदल जाएंगे। सब कुछ कर लिए, लेकिन जहाँ नाम देखते हैं मेरा डॉक्टर आयशा, वहाँ इनकी ना पूरी जल जाती है कि ये डॉक्टर आयशा है, लेकिन ये ऐसे क्यों रह रही है, जीन्स क्यों पहन रही है, इनकी पता नहीं बाप का क्या जाता है मेरे जीन्स पहनने से। पूछ लेना था ना, तेरे बाप का कुछ जाता? सीधी हो ओनर जाओ ना। था मेरा, ओनर था भाई मेरा। क्या मतलब कैसे पूछ तुम्हारा लिए? ओनर तो नहीं होगा ना तुम्हारी? अरे तो मेरे तुम्हारा कॉलेज का तो ओनर ही मुझे बेदखल ना कर देता वो। नहीं तो क्या उस वो कौन है, एथियस है, हिंदू है कि मुस्लिम है? टिपिकल मुस्लिम, इतना अमीर है, करोड़पति की औलाद है, लेकिन फिर भी इतना टिपिकल कॉलेज है। बदल लो तो यार। पागल हो गया, फाइनल ईयर में आके कॉलेज कौन बदलता है? तो फिर बर्दाश्त करो। 6-7 साल की मेहनत कौन बर्दाश्त करता है भाई इतना? फिर बर्दाश्त कर लो। जीन्स पहनने से प्रॉब्लम है चूती को। इसको कहो देखो दिमाग भाई। खराब होके रखा हुआ है यार, हर जगह इतना टोकते ना, इतना नोचते हैं कि जहाँ लड़की थोड़ा कुछ करना चाहे ना, वो कुछ सोचे भी अपने लिए, तो भी ये बिल्कुल वहशी दरिंदे की तरह आके झपट्टा मारते हैं साले। इनको बाकी दुनिया से कोई लेना-देना नहीं है कि मोदी जी ने या गांधी जी ने क्या किया है। इनको बस इस चीज़ से प्रॉब्लम है कि हमारी कम्युनिटी की लड़की ने जीन्स तो नहीं पहना है, बुर्के से बाहर तो नहीं आ गई कहीं वो ओढ़ने की कोशिश तो नहीं कर रही है। ओए होए। कैसे हाय। सुधरेंगे यार ये लोग, सब 2 रोटी खाते हैं, सबके पास भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने जिस जो भी ऊपर शक्ति है उसने दिमाग दिया है, ये लोग क्यों नहीं यूज़ करते हैं अपना? मतलब व्हाई? इतनी वो देखो, बड़ी-बड़ी चीज़ें हैं दुनिया में देखने के लिए, सोचने के लिए, चूतिए पंचर ही सुधारते रहते हैं, इनको कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता कि हम थोड़ा पढ़ लें, थोड़ा लिख लें, थोड़ा आगे बढ़ जाएँ। दुनिया में नाम कमा लें, इनको चूतियों को कोई मतलब नहीं उन चीज़ों से। ये ओ बस बस, इन्हीं चीज़ों से मतलब है कि यार ये ओ, लड़की ने क्या पहना, ये ओ लड़की बस, ने जीन्स पहनी, ये लड़की ने बिंदी लगाई, ये लड़की लड़के के साथ बात कर रही, ये लड़की बाइक पे घूम रही। चूतियों को फुर्सत ही नहीं है औरतों को छोड़ कर के। ओ बस सोए, ओ बस सोए, ओ बस सोए। ज़िंदगी झंड करके रखी है यार। अगर मैं यहाँ पे डॉक्टर का नाम टैग लगा कर के अगर मैं इतनी परेशान हूँ,
तो सोचो उन लड़कियों का क्या हाल होता होगा जो 10वीं 12वीं फेल या पास या जो ग्रेजुएशन करके शादियां कर चुकी होंगी, क्या हाल करके रखते होंगे उनका। जब मेरा ये हाल है, जब मैं मेंटली इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ चूतियों से, तो उनका सोचो कि क्या हाल होता होगा। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अकेले रहती हूँ, सब कुछ है मेरे पास, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मुझे ये चीजें बहुत टॉर्चर करती हैं मेंटली। ओके, पर चलिए ये ऐसा चूतियों को करें। समझ नहीं अच्छा, आता। आपको पता है ये जो है ना, डॉक्टर साहिबा, एक सेकंड जस्ट भाई, लास्ट फीमेल्स भी लास्ट देख रही हैं, सेंटेंस। जरा रिलैक्स होके टोन डाउन करें जरा। ठीक है, मैं सेंसर थोड़ा बोर्ड तमीज से लगाएं बात थोड़ा सा, करूंगी, लेकिन साइलेंसर लगाएं थोड़ा सा। एडम, जी जी। ये डायरेक्ट एक्शन डे के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक क्वेश्चन करना चाहता था कि पाकिस्तान में डायरेक्ट एक्शन डे को लेकर क्या बताया जाता है? कुछ भी नहीं, याद भी नहीं किया जाता। ओ, हिस्ट्री पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट। हिस्ट्री की किताबों में तो मैंने तो नहीं पढ़ा था सारी उम्र। तो ये जो जिन्ना का स्पीच था हम्म। जिसमें उसने कॉल ऑफ डायरेक्ट एक्शन दिया था, सर नहीं बताया था। नहीं बताया जाता है? नोप, खोल लें जौन सी मर्जी मुताला पाकिस्तान की किताब और मुझे बता दें। नहीं, डायरेक्ट एक्शन डे इधर बांग्लादेश साइड में बताते होंगे या पढ़ाते होंगे। ये हमको जो बांग्ला भाषा के ये अपने एक्स मुस्लिम अल्लाह माजी या फिर और कोई है, तो वो बता पाएंगे। जी मैं म्यूट कर। ये जो आपने लिखा हुआ है मोपला मैसेकर, हम्म। इसका हम्म। मैंने नाम फर्स्ट टाइम टाइटल में देखा, मैं कहा ये क्या बकवास है। फिर मैंने शुरू में करना भाई का थोड़ा सा मैसेज सुना था, मैं कहा यार इस पे मैं क्या बोलूंगा, मैं कहा चलो बाद में आते हैं जरा, मेजर चीज बोले जाए उसके बाद आएंगे। मेरे को तो इसके बारे में कभी पढ़ा भी नहीं, कभी सुना भी नहीं। मोपला भाई, मोपला एक्चुअल में पाकिस्तान बनने का सबसे बड़ा रीजन मोपला ही है। मोपला को यस, अगर कंट्रोल किया गया होता तो पाकिस्तान बनता ही नहीं। यहाँ पर फर्स्ट टाइम यानी मुस्लिम लोगों ने देखा कि हमारी भी चल सकती है। अगर कोई एरिया हम पूरी तरह से व्हाइट वॉश कर दे या फिर किसी एरिया से अगर हिंदुओं को निकाल दे, तो यहाँ पर एक टाइप के हम खिलाफत या एक टाइप का हम खलीफा का रूल यहाँ पर लागू कर सकते हैं, लगा सकते हैं, प्रस्थापित कर सकते हैं। तो वो पहला ये था, एक एक्सपेरिमेंट था। अरे खुद उसके जी करना भाई, खुद देखें जहां पे मैसेकर किया इन लोगों ने, उस इंसिडेंट्स को उभारेंगे क्यों पाकिस्तान में, खुद सोचिए। क्योंकि आपने सारी उम्र ये बताना ना कि आप मजलूम थे जिसकी वजह से पाकिस्तान बनाया, आप लोगों पे जुल्म हो रहा था, हिंदू जुल्म कर रहे थे, कत्लो कताल कर रहे थे, इस वजह से आपको एक कंट्री बनाना पड़ा, आप लोग मजलूम थे। तो अगर वहां पे वो मजलूम नहीं थे, उन्होंने मैसेकर किया था, तो व्हाई डू यू थिंक दे विल एक्चुअली पुट इट इन देयर हिस्ट्री बुक्स? नहीं, तो यहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम है ना। यहाँ पर सेम प्रॉब्लम मो, इंडिया में भी है। मोपला के इसको मैसेकर को मोपला रिबेल यानी हिस्ट्री बताया जाता है, या हिंदी में मोपला मलाबार विद्रोह मलाबार मलाबार रिबेलियन। रिबेलियन कहा जाता है। एग्जैक्टली, तो यहाँ पर भी वो लोग है ना। अच्छा एडम, ज्यादा ये क्या है जो करना भाई बोल रहे हैं, वो उसको कैसे और ये होता है जब डायरेक्ट एक्शन डे का स्पीच अगर आप सुनोगे तो उसमें मतलब इट वाज रिपोर्टेड, वाइडली रिपोर्टेड, उनका जो स्पीच था जिन्ना का, तो उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो आपने मोपला में किया था ये फिर करने का समय आ गया है। ही इज गिवन अ रेफरेंस टू दैट। सर वही बात है ना, I have never heard read it in any of the historical book जो है मुतालिया पाकिस्तान, उसमें never never ever। चलिए एक मोमिन भाई है, इनको लेते हैं जरा साथ में। जी। इनका नाम है इट्स अ बॉय। जी सर, इट्स बॉय, आर यू अ मुस्लिम? हाँ, ये बात करो इससे, हैं? बाहर जाके बात कर। हाँ, ये बात करो इससे। हेलो। जी हेलो, आप मुसलमान हैं भाई? जी। ओके, आपने आज की स्ट्रीम के बारे में बात करनी है?
जी हाँ। जी सर करिए। हिंदुओं को गाली क्यों देते हो? भाई आप हिंदू लोगों को मुस्लिमों को गाली क्यों दे रहे हो आप? आपका प्रमोशन करो ना अपने धर्म का। हिंदू को गाली क्यों दे रहे हैं? कौन दे रहा है? आप देते हो? जैद पटेल की वीडियो देखी थी, बोल जैद पटेल की वीडियो देखी थी मैंने। अच्छा जैद पटेल से आए हैं आप? अच्छा ठीक है। हाँ आप मुसलमान है ना? हाँ। आप मुसलमान हैं? पक्की बात है? हाँ। तो मैंने तो मोहम्मद को भी कहा था लौंडेबाज है, उस पर तकलीफ नहीं है आपको? जैद पटेल ने वो वाली वीडियो क्यों नहीं चलाई मेरी, जिसमें मैंने मोहम्मद को लौंडेबाज दिखाया था, अच्छा तुम जिसमें ऐसा वो क्यों क्यों बोल जिसमें वो बुंड देता था और बुंड लेता था? आपने देखा? तो तुम ऐसा क्यों बोलते हो यार हमारे उसको? क्योंकि मेरे पास रेफरेंस है ना, मोहम्मद था ना बोंडी। गाली बकना शुरू कर दी इसने। गाली नहीं बक रहा, मैं हकीकत बता रहा हूँ, साबित करता हूँ ना आपके सामने से। बताओ, साबित करके दिखाओ। हाँ साबित करते हैं, चले आए साबित करते हैं। और अगर साबित हो गया तो फिर ये बताइए कि आप भी ऐसे ही करेंगे? बताओ ना, क्या प्रूफ है तुम्हारे पास? आपकी हदीसों में लिखा हुआ क्या लिखा हुआ? कि मोहम्मद अपनी जो है कमीज उठा के उसके अंदर लोगों को डलवा लेता था और फिर उनके साथ कहता था कि जब तक पानी नहीं आता नमकीन, वो भी, अब नमकीन पानी टूटी में से तो नहीं ना निकलेगा, ऑब्वियसली कमीज के अंदर जो बंदा है उसी में से निकलेगा ना। अरे बहन के लौड़े हिंदू धर्म में भाई जो लिखा हुआ है वो बता रहा हूँ भाई, आप ये कहे ना कि रेफरेंस दिखाओ, आप कहाँ पे लिखा रोक हुआ? रहे हैं। कहाँ पे लिखा है हाँ बहन? एग्जैक्टली ये बात हुई ना। तो भाई आप गालियां नहीं निकालो, आप इज्जत से बात कर रहा हूँ आपसे। नहीं क्या मैं लेडीज भी देख रही हैं, बताओ बदतमीजी नहीं करो ना। कौन से पेज, कौन सा नंबर? नहीं हाँ? नहीं, कौन से पेज पे कौन सी लाइन है, क्या वर्ष नंबर कौन सा है, कौन से हदीस में है, बताओ। हाँ यस, ये जनाब आपको अभी दिखा देते हैं, इतनी सी बात है, इतनी सी बात सिर्फ है, ये ले। हाँ हाँ। उसका वर्ष कौन सा है? अरे कुरान के अंदर मोहम्मद के बारे में अंब नहीं लिखा हुआ यार, कुरान के नहीं है, कहाँ ये ले। कहाँ पे लिखा है, कौन सी आयत में लिखा है? ये दिखा रहा हूँ भाई, दिखा रहा हूँ आपको स्क्रीन पे, ये देखिए सर, ये आपका आया मुस्नद अल इमाम अहमद, ठीक है। और इसमें वो क्या कहते हैं, आपको पढ़ना आता है? पढ़िए हजरत, पढ़िए क्या लिखा है। जी हजरत पढ़िएंगे। या हजरत पढ़िए प्लीज। पढ़ रहा हूँ ना। सर ऊंचा पढ़िए, हमें भी सुनाई दे दे। समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्या? इंग्लिश में हो? चलें इंग्लिश में इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं, ये लें। Waqi narrated to us, he said, Falana Tamkana on the authority of Flana, on the authority of Flana, on the authority of... It is not permissible to prevent it, he said, water. He said, I said, O messenger, what is the thing that is not permissible to prevent? He said, doing good is better for you. Muhammad bin Jab, कितनी अजीब सी ट्रांसलेशन इन्होंने किया है यार, क्या बकवास है। एक सेकंड, इसको हमें टुकड़ों में काट के आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, या मैं किसी और जगह से हदीस खोलता हूँ, वहां पे अगर ट्रांसलेशन अच्छी हो। एक सेकंड रुकिए। ये देखिए यहाँ पे जरा इस वाली वेबसाइट पे तफसीर ट्रांसलेशन अच्छी हुई है, रुकिए इस पे ट्रांसलेशन ही सही नहीं हुई। ये ले। एक मोहम्मद का फ्रेंड था, वो आया मोहम्मद के पास, ठीक है। मे गॉड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज परमिशन, उन्होंने मोहम्मद से पूछा, परमिशन ली कि मैं आपकी कमीज के अंदर घुस जाऊं। सो ही एंटर्ड बिटवीन हिम एंड हिज शर्ट, तो वो उसकी कमीज के अंदर घुस गया मोहम्मद की। लंबा सा चौका पहना होता है ना नबी ने और सऊदी अरेबिया में, वो उसके अंदर घुस गया। सो ही एक्सेप्टेड एंड एडहर्ड, तो उसने उसको हक किया, उसको जफ्फी डाली पीछे से उसके अंदर घुस के। देन सेड, फिर उसने कहा, ओ प्रॉफिट ऑफ अल्लाह,
व्हाट इज थिंग दैट इज नॉट परमिसिबल टू प्रिवेंट, और इसमें से क्या चीज है जो कि हम नहीं कर सकते। मोहम्मद ने कहा डूइंग इज गुड फॉर यू, तो करते रहो, ये अच्छा है। नहीं सर, और यहाँ पे देखें ये कहाँ पे लिखा ला हुआ या है अल्लाह यार, माना कहाँ काला पे? तफल खैर। जी सर, ये कहाँ पे लिखा मकतब हुआ है ये शामिला, चीज? मकतब शामिला। जी सर, आपके सामने है सर, अब क्या करूं, ये सब बनी अब बनाई है क्या करूं आपकी। सर? मैंने बनाई है सर, ये तो सारी अरबी की वेबसाइटें हैं, मैंने कैसे बनाई है? ये तो आपके अरबों ने लिखी है जिनका आप इस्लाम कबूल किए हुए हैं। इस्लाम जिनका आपने कबूल किया हुआ है, ये तो ना लिखी हुई, मैंने तो नहीं लिखी हुई। आप रहते कहाँ हैं? हाँ, आप रहते कहाँ हैं? मार्स पे। अच्छा, आप भी आना पसंद करेंगे? आऊंगा। मोहम्मद साहब से कॉल करें ना, मोहम्मद साहब को, और उन्हें कहें कि अपना घोड़ा दे दें उड़ने वाला, तो आ जाए अच्छा, जरा। अच्छा, एक और बात बताएं, आपका नबी घर में नंग दरंग क्यों फिरता रहता था? या हजरत, आपका नबी घर में नंगा पंगा क्यों घूमता रहता था? कुछ भी बोल रहे हो आप तो। सर ये देखे ना, ये देखिए, आपका नबी घर में नंगा घूमता होता था, अलफ नंगा। फिर उसका बेटा आता था तो उसके साथ नंगा ही उसको चुम्मी कर देता था जाके। ये देखिए, आपके सामने क्या तुमने है, देखा? कदमा जाइद बिन हारिस। एक तुमने दिन देखा क्या? सर लिखा हुआ, आपके लोगों ने लिखा, मुझे क्या पता हो। अलफ नंगा घूम रहा होता था। एक दिन जो है हारिस जो है वो मदीना आया, तो रसूल अल्लाह जो है अपने घर में लेटे हुए थे, तो दरवाजे पे दस्तक हुई, तो आप फौरन खड़े हो गए, पुरियानन, नंग पटंग, नंगे नंगे खड़े हो गए, पुरियानन नंगे, अलफ नंगे। और जो उनका सऊबा है, जो उनकी चादर है, उन्होंने पीछे से पकड़ी हुई है। जो उनकी बीवी है वो क्या कह रही है, वल्लाही अल्लाह की कसम, मैंने आज से पहले मोहम्मद को इस तरीके से अलफ नंगा नहीं देखा, वला बादा, और इसके देना, बाद भी। गालियाँ देना। तो उन्होंने उन्होंने अपने बेटे को चुम्मी की और उसके साथ गले मिले, अलफ नंगे। जरा मुझे बताएंगे आपका नबी इतना नंगा पंगा क्यों फिरता रहता था हर वक्त? अबे लैंडो के। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं, नबियों हेलो। की गंदी बातें ना, हाँ, गंदी गंदे अल्फाज का आ इस्तेमाल रही ना हो करें हमारे आ रही स्क्रीन हो पे। ना? चलो जाओ, काफी हो गया आज के दिन में। पागल का बच्चा, बेवकूफ। कोई ये नहीं आइडिया नहीं पता, था उसको, ये कोई नहीं आइडिया पता नहीं। बाप के पास आया हो। वही जी मैं बोल सर। रहा था, उसको कोई आइडिया नहीं था वो किसके पास है। ओह मैन, गालियां में गालियां निकालता जा रहा है। पीछे से पूछ के बोल रहा है गाली निकालनी है। खुद में इतने हिम्मत नहीं है, पूछ रहा है गाली निकालनी है, गाली निकालनी है। ओह, रात को नींद नहीं आनी इस खुसरे को। उफ, आए, that was fun, right? कहाँ से आते हैं ये कैरेक्टर्स भाई। हाँ, मिर्जा साहब आए हैं। जी मिर्जा साहब, क्या हाल है आपके? हम ठीक हैं, आप बताइए। लोग, सर आप तो फिलहाल तो गुमराह ही है, काफिर आप लोग हैं, लोगों को भी चाहते हैं आप ही की जमात में शामिल हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आपके ऊपर जेबा नहीं देता है, जेब नहीं सर देता है। मेरी आप मर्जी काफिर में, हैं, सुनिए सुनिए, इसीलिए आप काफिर हैं तो काफिरों इसीलिए वाला काम करिए ना। तो आप क्यों दूसरे के अल्हम्दुलिल्लाह, मजहब को क्यों, अल्हम्दुलिल्लाह आपके जबान से दोबारा मत निकालिएगा अल्हम्दुलिल्लाह, बेहुदा सा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सुनो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ मोमिन ही कर सकता है, आप अल्हम्दुलिल्लाह, करो। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने तौफीक दिया आपको माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह करने की। माशाअल्लाह, और एक दिन ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह, आएगा कि सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे कहिए, अल्हम्दुलिल्लाह, एक दिन ऐसा आएगा आप खुद जो है अल्हम्दुलिल्लाह, ये राह छोड़ देंगे जिस राह को आप इख्तियार किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, और कीजिए, अल्लाह आपको हिदायत दे। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, और बोलिए।
अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए मेरे आप पीछे कलमा पढ़ें, मेरे पीछे कलमा पढ़े जितनी जरा। भी ला हम इलाहा, आप हज़रत मेरे आगे पीछे कलमा पढ़िए। पढ़ें। नहीं, हम ला आपके पीछे इलाहा, नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़िए, पढ़े सही। आप ला पढ़िए, आप पढ़िए, इलाहा, पढ़िए आप ना पढ़िए, ज़रा। पढ़िए, पूरा पढ़िए। हज़रत गरम तवे पे क्यों बैठ नहीं, के आए हैं? ज़रा रिलैक्स हम हो गरम जाइए। तवे पे नहीं बैठे हैं, समझे? सर बैठे हैं ना। आपको रेफरेंस देने का भी तरीका नहीं है। सर रेफरेंस आपको आप ऑनलाइन वेबसाइट से नहीं दे सकते हैं। सर कहाँ से दूँ रेफरेंस? आपको रेफरेंस देना है तो बुक्स उठाइए, बुक्स को अच्छा, की जो आपको जो रेफरेंस देना है बुक्स की, उस बुक्स के पे वर्क वर्क पे आप ले जाइए, अपना वर्क पे, कैमरा उस पे दिखाइए। वर्क पे दिखाऊँ? सर आपको किसने कहा कि आप मेरा रेफरेंस कबूल करें, आप ना करें? आप जाएँ, आप टेंशन ही ना आवाज़ लें। बंद हो गई। आवाज़ किसकी बंद हुई? आपकी? आपकी आवाज़ बंद हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी से पढ़ें। ला इलाहा, आप पढ़िए, पढ़िए, पढ़िए और आगे पढ़िए। पढ़िए ना। ला इलाहा, पढ़िए ज़रा। इसका मतलब भी आपको मालूम है? नहीं है कोई खुदा, इसका मतलब है ये। हाँ, बिल्कुल। आगे? बस बस ला इलाहा। काश काश इन अल्फाजों को आप सच्चे दिल और अपनी सच्ची रूह से कबूल मैं कर लेते सच्चे तो और दिल और बेहतर होता। सच्ची रूह से बोल रहा हूँ, ला इलाहा। आगे चलें। तो आप मुनाफिकों में से हैं ना? हाँ, क्या आगे आगे का हमें भी तो बोलिए, खाली ला इलाहा के आगे बोलिए। बोल तो रहा हूँ इतनी दफा कि आगे बता क्या है। आगे आप बताइए, हमें तो ला मालूम है अल्हम्दुलिल्लाह। इलाहा इल्ला आदम सीकर वसाहिल रसूल आदम। बोलिए मेरे पीछे। हम्म, हम्म, जाहिलों वाला काम और क्या होगा। ला इलाहा का मतलब भी आपको नहीं मालूम। कल साहिल आपको भाई मालूम हमसे है? थोड़ी गुफ्तगू की ने, उसके बाद तो भाग गए हैं। आपको मालूम है सर? नहीं, साहिल भाई हमसे कुछ टॉपिक्स पे बात किए थे। किस पे बात किए थे? सर क्योंकि आप आजाब पर। आप देखे ना, नहीं, आप भी आज और वो आए तो हैं। उनसे दोबारा हजरत बात करने का मौका ही नहीं मिला, वो तो हजरत ऐसा भागे हजरत दुम दबा के कि उनको पता ही नहीं चला। हजरत साहिल आप जैसे बंदे से तुम तो आगे नहीं भागता। आप चूंकि किलकिल हमने करना देख लिया छोड़ नहीं साहिल रहे। आ गए। अरे अरे जी हजरत, आप हमसे क्या बात करेंगे, आप समझे? मिर्जा साहब देखें, बात जी सुने। साहब। देखें अभी आप 5 मिनट से मैंने आपके साथ चलो एंजॉय कर लिया थोड़ा, लेकिन अगर आपने नहीं, कोई तरीके से इज्जत से डिस्कशन करनी है तो आपसे कर लेंगे, वरना अगर किलकिल करनी है तो हम किसी और से बात कर लेंगे। सुनिए, काफिर आदम आदम जो भी हैं आप, काफिर एडम, हम तो आपको काफिर ही एडम बोलेंगे, और कुछ हमारे क्यों? पास समझ में नहीं आ नहीं, रहा, क्योंकि आप तो इनकार करने वालों में से हैं आप जो हमें भी। बोलेंगे मुर्तिद आदम। मुर्तिद नहीं, काफिर। नहीं, मुर्तिद बोलेंगे तो हम आपसे बात मुर्तिद नहीं, करेंगे, तो काफिर। आपके मुंह काफिर से हमारा नाम ज़ीबा नहीं देता। नहीं, जेबा हमारा आपके नाम से, ये नाम जो आपने एडम रखा है वो हम्म। इंग्लिश नाम आदम अलैहिस्सलाम का नाम है। आपके ऊपर ये जी, नाम ही नहीं जेबा देता है। चलें फिर मोहम्मद को भी जब मैं बुलाऊंगा, अगर आप मुझे काफिर बुलाएंगे तो फिर मैं मोहम्मद के साथ भी एक चीज लगाऊंगा और आप फिर मुझे मना नहीं करेंगे सुनिए, और हम गाली नहीं आपको देंगे। कह रहे हैं, सुनिए हाँ मेरी हाँ, बात मैं सुनिए, हम भी हम आपको आपको कह कह रहे रहे हैं। हैं देखिए आप। आप हमें सुने, नहीं, आप हमें नहीं, जो समझते हैं, सब्र करें अच्छा ये भाई। बताइए, अच्छा सुनिए, आप हमें आप सुनिए, सुनिए मेरी सब्र बात करो, सुनिए। सब्र करो, अगर आप सब्र मुझसे करो बात करना मिर्जा। चाहते हैं। शट अप, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। अगर आपके पास ये फ्रीडम है कि आप मेरे नाम से पहले या बाद में जो दिल करे लगा दें, तो फिर वही फ्रीडम मेरे पास भी है कि मैं मोहम्मद का नाम लेने से पहले या बाद में जो दिल करे लगा सकता हूँ। अगर आपने इस तरीके से चलना है, तो फिर मैं इस तरीके से चलूँगा। नहीं, तो आप मेरा नाम इज़्ज़त और एहतराम से लेंगे, मैं आपके नबी का नाम इज़्ज़त और एहतराम से लूँगा।